कंसाइनमेंट फॉर मंडी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में कंसाइनमेंट फॉर मंडी फीचर के बारे में जानेंगे कि कैसे आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिजी में। कंसाइनमेंट फॉर मंडी फीचर डिजाइन किया गया है जो मंडी में, अनाज मंडी जिसको बेसिकली हम रेफर करेंगे, वहाँ पे जो कमीशन एजेंट्स होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से वो डेटा एंटर करते हैं, उन सब रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ही हमने इस फीचर को डिजाइन किया है। बहुत ही सिंपल एंड इजी वे से वो इस बिजी में डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं, परचेज डिटेल, सेल डिटेल, प्लस जो उसमें एक्सपेंसेस हुए हैं लाइक आड़त, हमाली, मंडी टैक्स, इस तरह की जो भी डिटेल्स हैं वो सब वो मेंटेन कर सकते हैं। तो कंसाइनमेंट फॉर मंडी फीचर यूज करने के लिए सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, इन्वेंटरी टैब में गए। यहाँ पे एनेबल कंसाइनमेंट सेल्स फीचर को हमने इनेबल किया। फीचर को इनेबल करते ही कॉन्फ़िगर बटन अपीयर हुआ। कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करते ही एक ऑप्शंस फॉर कंसाइनमेंट सेल विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन है कंसाइनमेंट टाइप। यहाँ पे हम विदाउट ऑर्डर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एज जनरली मंडी ट्रेड में ऑर्डर बुकिंग नहीं होती, हमें ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम विदाउट ऑर्डर ऑप्शन को एनेबल करेंगे। उसके बाद मेंटेन कस्टमर एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि परचेज के टाइम पे ही आप कस्टमर की डिटेल्स बताना चाहते हैं कि जो ये आप परचेज कर रहे हैं किस कस्टमर के लिए कर रहे हैं, यानी कि किसको ये जो माल है वो सेल किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन प्राइस ऑफ सोर्स वाउचर, यानी कि जो आपने परचेज के टाइम पे प्राइस एंटर किया है वही प्राइस आप रिटेन करना चाहते हैं सेल्स वाउचर में एज इट इज सेम प्राइस जो है पिक होके आ जाए। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन में ही टैग बिल सन्ड्रीज वाउचर वाइज ऑप्शन के बारे में जानेंगे। इस ऑप्शन को आप यूज करके बिल सन्ड्रीज को पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं कि किस सेल टाइप के साथ आपको कौन सी बिल सन्ड्रीज रिक्वायर्ड है। उससे ये फायदा होगा कि जब भी आप वाउचर में एक सीरीज सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट सारी बिल सन्ड्रीज ऑटोमेटिकली वाउचर में अप्लाई हो जाएंगी, यानी कि गलती का उसमें कोई स्कोप नहीं रहेगा। यहाँ पे हमने वाउचर टाइप सिलेक्ट किया सेल्स, सीरीज बताई मेन, सेल टाइप हमने सिलेक्ट करी मंडी सरसों, यानी कि सरसों जो हमारी आइटम है उसके लिए हमने एक सेल टाइप क्रिएट करके रखी है। हम यदि उसे मॉडिफाई मोड में ओपन करके भी देखते हैं तो देखिए ये टैक्सेबल वाउचर वाइज मल्टी टैक्स रेट है। लोकल की ट्रांजेक्शन्स इसमें हम एंटर करेंगे, तो इस तरीके से हमने इस सेल टाइप को कॉन्फ़िगर करके रखा है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सेल टाइप्स रिक्वायर्ड है आप पहले से क्रिएट करके रख सकते हैं। इस सेल टाइप को लगाते ही हमने सबसे पहले एक आड़त बिल सन्ड्री को अप्लाई किया। आड़त बिल सन्ड्री को यदि हम मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं तो ये एडिटिव है नेचर में, ठीक है। इसकी हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू बताई है 2.250। तो इस तरीके से जो भी बिल सन्ड्रीज आपको रिक्वायर्ड है वो भी आप पहले से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आड़त के बाद एसोसिएशन फीस, मंडी टैक्स 1.0, तुलाई, केकेसी, ये सारी ही बिल सन्ड्रीज हमने स्पेसिफाई करी हैं, यानी कि जब भी सेल्स वाउचर की मेन सीरीज में हम मंडी सरसों सेल टाइप लेंगे तो ये सारी बिल सन्ड्रीज ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी वाउचर में। अब हम आइटम मास्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आपने आइटम्स पहले ही क्रिएट कर रखी हैं तो आप आइटम को मॉडिफाई मोड में ओपन कर सकते हैं। यदि आइटम्स क्रिएटेड नहीं है तो आइटम ऐड ऑप्शन यूज करके आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हमने आइटम्स क्रिएट करी हुई हैं तो हम ये आइटम सरसों को मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मेन यूनिट केजी स्पेसिफाई किया हुआ है एंड ऑल्टरनेट यूनिट क्विंटल स्पेसिफाई किया हुआ है। आप डिफॉल्ट यूनिट भी बता सकते हैं कि सेल्स के केस में एंड परचेज के केस में क्या डिफॉल्ट यूनिट यूज करना है। तो इस तरीके से आप मेन एंड ऑल्टरनेट यूनिट्स जो है आइटम के मेंटेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने ट्रांजैक्शंस पार्ट में। सबसे पहले हम एक परचेज का वाउचर एंटर करेंगे। ट्रांजैक्शंस परचेज ऐड ऑप्शन में हम गए। सीरीज आप देख सकते हैं ये हमने पहले से क्रिएट करी हुई है। आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यूज करके सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। डेट बताई, परचेज टाइप हमने यहाँ पे एग्जाम्प्ट ली एंड पार्टी सिलेक्ट करी। पार्टी हमारी यहाँ पे कौन हो गए, फार्मर्स, यानी कि जिनसे हम गुड्स बाय कर रहे हैं, जो हमारे किसान हैं। पार्टी सिलेक्ट करते ही एक कंसाइनमेंट डिटेल्स फॉर कस्टमर विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने कंसाइनमेंट रिक्वायर्ड यस किया एंड कस्टमर टाइप बताया सिंगल कस्टमर, यानी कि आप सिंगल कस्टमर के लिए गुड्स परचेज कर रहे हैं या फिर मल्टीपल कस्टमर्स के लिए। सिंगल कस्टमर सिलेक्ट करते ही आप यहीं पे जो है कस्टमर बता सकते हैं जिनके लिए कि ये गुड्स आपने परचेज करे हैं। यदि आप मल्टीपल कस्टमर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हर एक आइटम के साथ आप बता सकते हैं कि किस कस्टमर के लिए आप ये गुड्स जो है बाय कर रहे हैं। इसके बाद हमने आइटम सिलेक्ट करी सरसों, आइटम डिटेल्स बताई। उसके बाद अब हम रिक्वायर्ड बिल सन्ड्री अप्लाई कर रहे हैं।
हमारी बिल सन्ड्री हमने अप्लाई करी जो हमने पहले ही क्रिएट करके रखी हुई थी। आप मॉडिफाई मोड में देख भी सकते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन। देन कमीशन की बिल सन्ड्री अप्लाई करी एंड देन इज टीडीएस। टीडीएस बिल सन्ड्री अप्लाई करते ही विजय ने पूछा कि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वैल्यूज एंड पोस्ट करना चाहते हैं। हमने पोस्ट करी टीडीएस की वैल्यू, यानी कि हम इस पर टीडीएस अप्लाई कर रहे हैं एंड टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स विंडो में आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अब बिजी ने पूछा डू यू वांट टू कॉपी दिस वाउचर, यानी कि आप इस वाउचर से सेल वाउचर जो है क्रिएट करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहीं से ऑटोमेटिकली एक सेल वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसे अभी नो बटन ही प्रेस किया है, हम खुद एक सेल्स वाउचर बाद में एंटर करेंगे। हम यहाँ पे अगेन एक परचेज का वाउचर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पार्टी ली है रामलाल किसान, यानी कि जो हमारे दूसरे किसान है। अगेन सिंगल कस्टमर के लिए है ये। हमने कस्टमर नेम सिलेक्ट किया मनोज कुमार। उसके बाद यहाँ पे हमने दो आइटम्स ली हैं, फर्स्ट इज सरसों एंड सेकंड इज वीट, यानी कि दो आइटम्स हमने रामलाल किसान से जो है परचेज करी हैं किसी एक सिंगल कस्टमर मनोज कुमार के लिए। बॉटम में हमारी कमीशन टीडीएस की बिल सन्ड्री हमने अप्लाई करी, टीडीएस की वैल्यू पोस्ट करी। टीडीएस की जो वैल्यू है वो बिजी शो भी कर रहा है। एंड अगेन बिजी ने पूछा डू यू वांट टू पोस्ट अ सेल्स वाउचर, हमने नो बटन प्रेस किया क्योंकि हम खुद अभी सेल्स वाउचर एंटर करने के बारे में जानेंगे। आप चाहें तो यस बटन प्रेस करके यहीं से सेल्स वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सेल्स वाउचर पे आते हैं। यहाँ पे भी हमने सीरीज सिलेक्ट करी मेन, सेल टाइप बताई मंडी सरसों। यदि आपको ध्यान हो हमने यही कॉम्बिनेशन बताया था कि मेन सीरीज में सेल्स वाउचर की जब हम मंडी सरसों सेल टाइप लेंगे तो ऑटोमेटिकली बिल सन्ड्रीज अप्लाई हो जाए जो हमने स्पेसिफाई करी है, प्री डिफाइंड करी है। तो आप देख सकते हैं आड़त, एसोसिएशन फी, मंडी टैक्स, तुलाई के किसी ये सारी ही जो बिल सन्ड्रीज है अप्लाई हो गई। अब हम यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करेंगे, पार्टी यानी कि कस्टमर। तो हमने यहाँ पे कस्टमर्स नेम सिलेक्ट किया हरबंस लाल, यानी कि जो फर्स्ट परचेज वाउचर हमने एंटर किया था उसमें हमने यही कस्टमर नेम बताया था। कंसाइनमेंट रिक्वायर्ड यस। वेंडर टाइप सिंगल वेंडर, यानी कि सिंगल वेंडर सिंगल फार्मर से जो परचेज करती, गोपीराम किसान हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इन फार्मर से जो है हमने सरसों आइटम परचेज करी थी। आपको ध्यान हो जो हमारा फर्स्ट परचेज का वाउचर था, तो फर्स्ट परचेज जो हमने करी थी सरसों की उसके अगेंस्ट में ये सेल वाउचर हमने एंटर किया। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं सारी ही बिल सन्ड्रीज ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई। तो बहुत ही सिंपल एंड इजी वे है जिससे कि गलती का भी कोई स्कोप ना हो एंड सारी बिल सन्ड्रीज जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए और वर्क भी इजी एंड क्विक हो जाए। इसके बाद बिजी ने यहीं से भी पूछा कि आप इस सेल्स के अगेंस्ट में कोई परचेज वाउचर जनरेट करना चाहते हैं। हमने नो बटन प्रेस किया। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन बल्क अपडेशन में जनरेट पेंडिंग कंसाइनमेंट सेल्स ऑप्शन पे आएंगे। इस ऑप्शन को यूज करके आपके जितने भी पेंडिंग कंसाइनमेंट सेल्स हैं उनके लिए आप एक सेल वाउचर या अनेक सेल वाउचर आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीरीज बताई, डेट बताई, मटेरियल सेंटर एंड देन जनरेट आइटम वाइज सेल्स इनवॉइस, यानी कि हर एक आइटम वाइज आपको सेल्स इनवॉइस जनरेट करना है। हमने यस बटन प्रेस किया। यहाँ पे हमने आइटम स्पेसिफाई करी, जैसे फर्स्ट आइटम थी सरसों। सरसों के लिए अब हमने सेल टाइप ली मंडी सरसों एंड नेक्स्ट आइटम हमने ली वीट, उसके लिए हमने सेल टाइप बताई मंडी। एस सरसों एक ऐसा आइटम है जिसमें कि थोड़ा सा जो आपका मंडी टैक्स है उसका रेट का फर्क है बाकी आइटम से, तो हमने इन दोनों के लिए ही एक अलग अलग सेल टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करी। अब क्या होगा, हमने क्योंकि अलग अलग सेल टाइप स्पेसिफाई करी है तो दो अलग सेल्स वाउचर जो है पोस्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे शो इशुएबल स्टॉक फॉर अ डेट बिजी ने पूछा, उसमें हमने डेट स्पेसिफाई करी। लोड वाउचर्स बटन प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पे उसने दिखा दिया कस्टमर जो है मनोज कुमार के लिए वेंडर रामलाल किसान से जो परचेज हुई थी वीट और सरसों उसके लिए वाउचर्स पोस्ट हो जाएंगे, सेल्स वाउचर। एक मैसेज बिजी ने शो किया, हमने ओके बटन प्रेस किया एंड अब यदि हम सेल्स की लिस्ट में जाके व्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं मनोज कुमार जो कस्टमर है उनके लिए दो सेल्स के वाउचर एंटर हो गए। फर्स्ट वाउचर आइटम वीट के लिए है जिसमें कि मंडी टैक्स 1.6% है, तो ये फर्स्ट आइटम वीट के लिए हो गया। एंड सेकंड वाउचर जो पोस्ट हुआ वो सरसों आइटम के लिए पोस्ट हुआ जिसमें कि मंडी टैक्स 1% के रेट पे अप्लाई हुआ है। क्योंकि हमने सेल टाइप अलग स्पेसिफाई करी थी, एस दोनों ही आइटम्स पे अलग टैक्स रेट था, मंडी टैक्स रेट जो था, तो इसलिए यहाँ पे दो वाउचर पोस्ट हो गए। तो बहुत ही सिंपल वे है ये भी कि जितने भी आपके पेंडिंग कंसाइनमेंट्स हैं उनके लिए यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन आप मल्टीपल सेल वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बल्क अपडेशन में ही एक बल्क पेमेंट्स की ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है। इस ऑप्शन को यूज करके आप बल्क में पेमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपकी कंसाइनमेंट की जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनकी आप पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन।
तो डेट रेंज आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। वाउचर टाइप कि आपको जर्नल वाउचर पोस्ट करना है या पेमेंट वाउचर। वाउचर की डेट, सीरीज, बैंक या कैश अकाउंट आप बता सकते हैं। चेक नंबर आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो भी आप चेक नंबर बताएंगे तो जितनी भी यहाँ पे फील्ड्स होंगे उनमें +1 जो है इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा और वो चेक नंबर्स आपको नरेशन फील्ड में नजर आएंगे। डिस्काउंट यदि आप कोई देना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट परसेंटेज बताएंगे एंड डिस्काउंट के लिए जो आपने अकाउंट बताया है जिसमें कि डिस्काउंट की पोस्टिंग होगी वो अकाउंट आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। देन इज योर टीडीएस डिटेल्स, इसमें कि आप सबसे पहले कमीशन का अकाउंट बताएंगे। शो अप्लाई टीडीएस यानी कि आपको टीडीएस अप्लाई करना है या शो करना है तो आप यस यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। एंड ऑलरेडी डिडक्टेड, यदि आपने ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है टीडीएस जैसे हमने परचेज वाउचर में डिडक्ट किया था तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। या यदि अभी तक टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो आप टू बी डिडक्टेड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। टीडीएस का अकाउंट बताएंगे एंड आप अमाउंट को राउंड ऑफ करना चाहते हैं यदि तो वो आप बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ ऑटोमेटिकली है अप टू ₹1 एंड राउंडिंग ऑफ अकाउंट बताएंगे। आप देख सकते हैं दोनों ही पार्टीज गोपी राम किसान, रामलाल किसान, उनकी ये जो डिटेल्स है नजर आ रही है। कितना बैलेंस अमाउंट है, कितना कमीशन का अमाउंट है, कितना टीडीएस अमाउंट है। यहाँ पे आप अमाउंट पेड भी आ रहा है। अमाउंट पेड जो है आप चेंज कर सकते हैं। यदि अमाउंट पेड बैलेंस अमाउंट से लेस है यानी कि आपने कुछ कम अमाउंट पे किया है एंड क्लियर फुल ऑप्शन में आपने ये स्पेसिफाई किया है यानी कि इस पूरी रेफरेंस को आप क्लियर करना चाहते हैं कुछ कम अमाउंट से, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अमाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप क्लियर फुल ऑप्शन में नो स्पेसिफाई करते हैं यानी कि इस रेफरेंस को आप पूरी तरह क्लियर नहीं कर रहे, हम ये अज्यूम करेंगे कि आप पार्शियली क्लियर कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये डिस्काउंट अमाउंट में नहीं जाएगा, वो रेफरेंस पार्शियली क्लियर ही दिखेगी। तो क्लियर फुल यस किया एंड द अमाउंट पेड इज लेस देन बैलेंस अमाउंट, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो अमाउंट डिस्काउंट अमाउंट में शो होगा। यदि क्लियर फुल नो है तो उसको पार्शियल क्लियर माना जाएगा रेफरेंस को एंड डिस्काउंट अमाउंट में कुछ भी डिफरेंस अमाउंट शो नहीं करेगा। सेव बटन प्रेस किया एंड विजिबली मैसेज शो किया कि 2 जर्नल वाउचर जो है पोस्ट हुए हैं। अब यदि हम जर्नल वाउचर की लिस्ट में जाके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जर्नल वाउचर्स हमारे क्रिएट हुए हैं। तो आप वाउचर को ओपन करके भी देख सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। तो ये है हमारा कंसाइनमेंट फॉर मंडी फीचर। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली कंसाइनमेंट फॉर मंडी फीचर बिजी में यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।